समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर फतेहपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जहां भाजपा पर चुनाव के समय मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, वहीं उन्होंने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा, रसोई गैस, पेट्रोल व दवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार चर्चा से भाग रही है। साथ ही उन्होंने किसानों को उपज का दाम भी नहीं देने का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कहा सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने। समाजवादी पार्टी के माध्यम से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में जन जागरण कर रहे हैं। पिछले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी सीटें पाई और 36.5% वोट प्राप्त किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में सत्ता में बैठने के कुछ अधिकारियों का दुरुपयोग करके चुनाव के तरीके में भी तमाम तरीके के हेर फेर करके 2022 में सरकार बना दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल मोदी जी के हो गए। इन 10 सालों में 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई 90 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री जब 2014 में चुनाव प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे तो कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई 90 महीने बीत जाने के बाद लगातार इस देश में महंगाई बढ़ रही है। चाहे वो रसोई गैस का सिलेंडर हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, दवा हो या कोई भी ऐसा सामान हो जो कारखाने में बनता है, उस कारखाने में बने हुए सामान का दाम आसमान छू रहा है। सरकार महंगाई पर बात नहीं कर रही, महंगाई से मुंह मोड़ लेती है। किसानों को लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए, किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता। लाभकारी मूल्य छोड़ दीजिए, लाभकारी तो मिलना नहीं है, लेकिन लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। जो किसान को चीज़ पैदा खरीदता है, चाहे वो खाद, चाहे बिजली, चाहे कीटनाशक दवा, चाहे कृषि यंत्र, सारे महंगे हो गए। तो किसान भी घाटे में अपने सौदा बेच रहा है, इसीलिए दर की ठोकरें हमारे प्रदेश का किसान खा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान किसानों की लाभकारी मूल्य देने में नहीं, लागत मूल्य में। को भारत के नौजवानों को सरकारी रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। सरकारी तंत्र को भारतीय जनता पार्टी निजी तंत्र में बदल दिया। निजी हाथों में सारा सरकारी तंत्र लगातार जा रहा है। जो गरीब आदमी के काम सरकारी तंत्र में काम होता था, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में निजी तंत्र को हावी कर दिया और पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी कि आप जितना प्रॉफिट चाहो प्रॉफिट कमाओ। सरकार